बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आज आपको पेठे का शाही हलवा बनाने का तरीका बताता हूँ। ये आपने शुरू से एंड तक देखना, फिर आपको समझ आएगी कि ये हलवा किस तरीके से बनता है। ये अपने घर के लिए बनाएं, अपने इसमें इससे ये फ़ायदा होगा कि भी आपके जिस्म को ताकत मिलेगी। ये जो आप बाज़ार की चीज़ें लेके खाते हैं कि ताकत वाली चीज़ें, उससे ये कई गुना ज़्यादा ताकत वाली चीज़ बनेगी। इसमें क्या क्या चीज़ डालता हूँ, कैसे कैसे बनाता हूँ, ये शुरू से एंड तक आपने ये सारी चीज़ें देखनी है। यहाँ पे मैंने ये एक बड़ी कढ़ाई ले ली है, इसमें तकरीबन 2.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। ठीक है, ये पानी गर्म होने तक फिर मैंने ये क्या नाम कद्दू ले लिए हैं, ये क्या नाम पेठा ले लिया मैंने। ये तकरीबन 6 किलो पेठा है, उसका ये मैंने ये कश करके रख दिया है। इसको छीला है, छीलने के बाद इसको कश किया, कश करके इसको मैंने रख दिया। जब ये पानी गर्म होना शुरू होगा, आपने इसमें पानी में ये इसको डाल देना है। ये देखिए हमारा पानी पकना शुरू हो गया है। ये मैंने पेठे का ये सारा पेठा जो कश करके रखा हुआ है, ये आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स कर देना है पानी के अंदर। ये देखें, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब चम्मच से आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ठीक है, पानी ये उस वक्त तक पकाना जब तक ये गल ना जाए। ये ऐसे करके चेक कर लेना, ये गल जाए तो उसके बाद आपने इसको छानने में डाल के निचोड़ देना है इसका पानी। ठीक है, ये तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट आपको इसमें इसको गलाने के लिए रख देना। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं बकाया बाद में बताता हूँ 15 मिनट के बाद। ये देखें हमारा पेठा अच्छे तरीके से गल गया है। ठीक है, ये देखें ये अच्छे तरीके से गल गया। अब मैं इसको छानने में डालने लगा हूँ। इसका पानी निचड़ने के बाद फिर बकाया रेसिपी में आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ इसमें करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो देखिए हमारा पानी सारा निचड़ गया उसका। ठीक है, ये आपने बर्तन ये साफ़ और बड़ा बर्तन लेना, खुला बर्तन, जिसमें आप अच्छे तरीके से उसको हलवे को बना सकें। ठीक, ये देखें ये हमारा पानी सारा खुश्क हो गया। ये मैंने इसमें ये देखें ये इसमें डाल दिया मैंने। ये देखें इसको आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से ना तो ये इसको खुश्क करना है। ये देखें इसी तरीके से इसमें चम्मच हिलाते रहें आराम से। इसका पानी खुश्क करना है। पानी बिल्कुल खुश्क करने के बाद बाकी चीज़ें मैं फिर आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आपने इसमें पहले जो चीज़ें किस हिसाब से डालनी है वो आप डाल, मैं आपको बताने का तरीका बताता हूँ। इसको आपने तकरीबन ये पानी खुश्क करना है, बिल्कुल पानी खुश्क करने तक इसमें चमचा हिलाते रहना। नीचे ना लगे तो साइडों पे लग जाते हैं, नीचे लग जाता है, उससे फिर ना इसकी जायका चेंज हो जाता है। इसको इस तरीके से ना करते रहना बस। ये देखिए इसमें पानी खुश्क होना शुरू हो गया। ये आपने इसमें चीनी मिक्स कर देनी है, तकरीबन आधा किलो। ठीक, आधा किलो चीनी मैंने इसमें डाल दिया। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ भी डालते हैं, अगर आप लाइट खाते हैं तो लाइट डालें। इसको अच्छे तरीके से अभी इसका अपना पानी और जो चीनी का पानी है वो खुश्क करना है इसमें बिल्कुल आपने। ठीक हो गया। ये आपने तकरीबन 100 ग्राम मैंने चारों मगज़ लिए हुए हैं, ये चारों मगज़ इसमें डाल देने। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 6 किलो पेठा लिया था, उसको छीला, साफ़ किया, फिर उसके बाद उसको कश किया, कश करके मैंने उसको पानी में बॉयल किया। पानी इसका निचोड़ने के बाद मैंने इसको आग पे दोबारा रखा है। इसमें मैंने आधा किलो चीनी डाली है, 100 ग्राम मैंने चारों मगज़ डाले हैं। आप इसमें जितना मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, बादाम, हर चीज़ आप इसमें जितनी मर्ज़ी मिक़दार में डालें, जितना आप खा सकते हैं। ठीक है, जितना आप डालेंगे उतनी ताकतवर ये चीज़ बनेगी। ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ कि जो चीज़ें इसमें डालनी है वो फिर मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये देखें चीनी डालने के बाद इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया चीनी का। ठीक, अब इसका कलर देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का बन गया। अब आपने इसमें डालडा घी भी डाल सकते हैं, हम देसी घी में डाल रहा हूँ। इसमें आपने तकरीबन 1 कप आपने ना तकरीबन 100 ग्राम इसमें आपने देसी घी डाल देना है।
घी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरीके से मिक्स करना। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट आपने घी में इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी। ये देखें, ये देखते हैं घी में इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुका है घी में बुनाई करते हुए। ये देखें इसका कलर कैसा ज़बरदस्त और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। अब ये मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ खोया है, ठीक है। ये इसमें आपने तकरीबन 1 पोक खोया इसमें ना डाल देना आपने। ये देखिए 1 पोक खोया आपने इसमें मिक्स कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खोया बनाने का तरीका भी बताऊंगा कि खोया कैसे बनाते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने रख लेना है, आधा खोया बचा के रख लेना, आधा खोया आपने इसमें डाल देना। मैंने इसके लिए किलो खोया तैयार किया था, 5 किलो दूर तक किलो खोया। ये देखें, मैं इसको इस तरीके से इसमें मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से इसको हिलाएं। ये खोए को तकरीबन आपने अब 10-15 मिनट आपने और भुनाई करना है इसको। ये देखें, हमारा ये पेठे का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार और जायकेदार ये हलवा बना है, ठीक हो गया। ये देखें, खोया और घी अच्छे तरीके से इसमें जो हमने घी डाला था, ये देखो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया सारा इसका, ठीक हो गया। ये अब हमारा ये पेठे का हलवा तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।